हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर हमारी एलएलबी कंप्लीट हो गई है या हमने एलएलएम कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद हमारे पास कैरियर को लेकर के क्या क्या ऑप्शन हैं। अगर हमने एलएलबी या एलएलएम कर रखा है तो हम किस प्रकार की नौकरी कर सकते हैं या क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एलएलबी कर रखी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट सेमेस्टर तक आते आते सभी लोग आगे की सोचने लगते हैं कि लॉ से संबंधित किस क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन करें या नौकरी को लेकर सभी को चिंता रहती है, जो कि कॉमन है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि जब हमने एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तब हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, एलएलबी की पढ़ाई पास कर डिग्री प्राप्त करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलएलएम करने के बारे में सोचते हैं और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एलएलबी करने के बाद ही नौकरी के लिए इधर उधर प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसे में जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला है न्यायपालिका, दूसरा है न्यायालय, तीसरा है सरकारी विभाग, चौथा है अधिवक्ता, पांचवा है डिफेंस सर्विसेज, छठा है शिक्षण क्षेत्र, सातवां है मल्टीनेशनल कंपनी और आठवें की बात करें तो है बैंक। तो सबसे पहले न्यायपालिका। दोस्तों, जब हम एलएलबी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारे पास इसकी डिग्री हो जाती है तो हमारे दिमाग में ये सवाल रहता है कि हम थोड़ा और मेहनत कर ले तो हम डायरेक्ट जज बन जाएं। तो दोस्तों, भारत में न्यायपालिका प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, निर्णय, आदेशों से समाज में कानून का विकास किया करते हैं। भारत में कई स्तर व कई प्रकार के न्यायालय हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय। अब अगर आप ऐसे में जज बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास दो विकल्प हैं। पहला है लॉ पूरा करने के बाद न्यायिक परीक्षा पास करे, जिसे PCSJ के नाम से जाना जाता है, या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है 7 साल का अधिवक्ता अनुभव प्राप्त कर उच्च न्यायिक परीक्षा पास करे, जिसे HJS के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप जज बन सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, यानी न्यायालय। एलएलबी पास कर छात्रों के पास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय में नौकरी के कई विकल्प मिलते हैं। पहला, कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सहायक न्यायालय सचिव, असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी, सहायक अभियोजन, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, क्लर्क, अन्य लॉ संबंधी पद। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर की तो सरकारी विभाग। एलएलबी की जब हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और जब हमारे पास इसकी डिग्री हो जाती है तो बहुत लोग ये भी सोचते रहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप विधिक प्रबंधक, 2 माल एवं सेवा कर नेटवर्क में कानूनी सलाहकार, 3 कानून और न्याय मंत्रालय में सलाहकार, चौथा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में विधिक अधिकारी, 5वां इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड में महाप्रबंधक, छठा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वरिष्ठ विधि अधिकारी, 7वां है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लीगल चीफ जनरल मैनेजर, 8वां है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लीगल अफसर, 9वां है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लीगल अफसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, 11 है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड लीगल अफसर, 12वां है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, 13 नंबर पे है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, 14वें नंबर पे है कोल इंडिया लिमिटेड, 15वें नंबर पे है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 16वें नंबर पर है भारतीय रेलवे, 17वें नंबर पे है सरकारी अधिवक्ता, 18वें नंबर पे है लीगल एडवाइजर और 19वें नंबर पर है अन्य सरकारी विधिक विभाग, जिनकी वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो आप इस प्रकार की नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। तो चौथे नंबर पे आता है हमारा अधिवक्ता। दोस्तों, एलएलबी पास करने के बाद सबसे बड़ा जो मोटो होता है कि एक वकील बनना, अच्छे वकील के रूप में पहचान मिल जाए और अच्छा काम मिलता रहे और हमारी वकालत अच्छे से चलती रहे। तो अधिवक्ता के लिए आपको अपने राज्य के विधिक परिषद में अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर आपको 2 साल की वैधता के साथ अस्थायी प्रमाण पत्र मिलता है। पंजीकरण के 2 वर्ष के भीतर आपको ऑल इंडिया बार परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में पास हो जाने पर आपको स्थायी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि आप एक पंजीकृत अधिवक्ता हैं और न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब जब आप
आप अधिवक्ता बन जाते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और AIBE का आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पर अधिवक्ता के रूप में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला है फौजदारी, आप फौजदारी के अधिवक्ता बन सकते हैं। दूसरा है सिविल, आप सिविल के वकील बन सकते हैं। तीसरा है पारिवारिक, आप पारिवारिक के वकील बन सकते हैं। चौथा है बीमा, बीमा के आप वकील बन सकते हैं। पांचवा है बैंक, आप बैंक के वकील बन सकते हैं। और छठा है शपथ आयुक्त यानी ओथ कमिश्नर जिनको कहते हैं, उसके रूप में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका काम थोड़ा बहुत चलता रहेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों अब आइए बात कर लेते हैं जिनके पास LLB की डिग्री है और जिनके पास LLM की भी डिग्री है, तो यानी उन्होंने LLB भी कर रखी है और LLM भी कर रखा है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो आइए ये जानते हैं। तो नंबर 5 पर आता है डिफेंस सर्विसेज यानी भारतीय सेना में। दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने LLB की डिग्री कर रखी है या उन्होंने LLM कर रखा है और उसके बाद भी उनके अंदर ऐसा जोश होता है कि वो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो यहाँ आपको बता दें कि भारतीय सेना में अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है। इन अधिवक्ताओं को जज एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना जज एडवोकेट जनरल की भर्ती के लिए SSB इंटरव्यू है। इस भर्ती के आवेदन के लिए भारतीय सेना द्वारा योग्यता निर्धारित की गई है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं और इंडियन नेवी में अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आता है शिक्षण क्षेत्र। दोस्तों LLB या LLM की पढ़ाई पास करने के बाद बहुत लोगों का सपना होता है कि वो अध्यापक बन जाए और किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाएं। तो इसके लिए आपको किसी एक विषय से PhD करनी होगी। यह विषय क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, फैमिली, साइबर लॉ, बैंक लॉ, कंपनी लॉ, संविधान या अन्य कानूनी विषय हो सकते हैं। इसमें से आप कोई चूज कर सकते हैं। अगर बात करें नौकरी की तो यहाँ पे आप शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, असिस्टेंट लेक्चरर बन सकते हैं, ऑफिस क्लर्क बन सकते हैं, लॉ फैकल्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगी। 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है या मल्टीनेशनल कंपनी में आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो दोस्तों LLB या LLM पास करने के बाद बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने को मिल जाए। तो मल्टीनेशनल कंपनी लॉ क्षेत्र में आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती रहती हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं और आपके पास लॉ की डिग्री है, यहाँ पे आप कानूनी विशेषज्ञ, लीगल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पेटेंट पोर्टफोलियो विशेषज्ञ, पेटेंट स्पेशलिस्ट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीगल एडवाइजर। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 8 की। LLB या LLM पास करने के बाद आप में से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी या निजी बैंक में नौकरी करने के बारे में सोचते रहते हैं। बैंक में नौकरी पाने के लिए तो बहुत सारे लोग न जाने कब से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहते हैं, सालों लगे रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं। दोस्तों बैंक लॉ से संबंधित पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी करती रहती है, क्योंकि बैंक को भी अपने लिए विधिक सलाहकार की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप लीगल मैनेजर बन सकते हैं या डिप्टी लीगल मैनेजर बन सकते हैं या लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। अब अगर बात करें 9वें नंबर की तो यहाँ पर आती है बीमा कंपनी। LLB या LLM पास करने के बाद आपको बीमा कंपनी में भी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बीमा दावा का सेटलमेंट करने के लिए बीमा कंपनी को अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता तब पड़ती है जब बीमा कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। प्रत्येक बीमा कंपनी बीमा से संबंधित विधिक सलाह एवं विधिक कार्यों के लिए अधिवक्ता नियुक्त करती है। इसके लिए समय समय पर वैकेंसीज आती रहती हैं, आप चेक कर सकते हैं और आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप विधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। 2 नंबर पे आप लीगल मैनेजर बन सकते हैं। 3रे नंबर पे आप क्लेम मैनेजर बन सकते हैं और 4थे नंबर पे आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर आपके पास LLB या LLM की डिग्री है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जॉब के लिए। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समय समय पे आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सी वैकेंसी कब निकली है और उसके बाद आपको उसमें आवेदन भी करना पड़ेगा। और अगर उनकी कोई टर्म एंड कंडीशन है, कोई पेपर होता है तो उसको आपको क्वालिफाई भी करना होगा। सो दोस्तों अगर आपके पास LLB या LLM की डिग्री है और आप सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, आपका सरकारी नौकरी पाना एक सपना है, तो इतने सारे क्षेत्र आपके पास हैं। अब जो भी क्षेत्र आपका फेवरेट है उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं और आप अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।